चलो, तो ये सारे के सारे वर्ड एक साथ आपने देख लिए। इसके अलावा ऐसे देखेंगे आप, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने कहा उसके पास कल टाइम होगा, फ्यूचर की बात करी हमने ना। शायद आज उसके पास टाइम होगा, he may have time today। शायद ही उसके पास आज टाइम होगा, he might have time today। नेक्स्ट, निश्चित ही उसके पास टाइम होगा आज, he must have time today। और उसके पास समय होता, कुछ आ रही बात समझ में, he would have time today। गेटिंग? तो अब आप देखो यहां पर विल हैव की जगह हमने मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव और वुड हैव। गेटिंग? चलो, ऐसे ही अब इसमें आईएनजी लगाओ। क्या लगाओ? हाँ, मैंने कहा वह कल कुछ कर रही होगी, टुमारो, शी विल बी डूइंग समथिंग टुमारो। जो भी काम हो रहा होगा फ्यूचर में ना, अभी शायद वो कुछ कर रही है, शी मे बी डूइंग समथिंग नाउ। शायद ही वो कुछ कर रही होगी, निश्चित ही वो कुछ कर रही होगी, और वो कुछ कर रही होती, शी वुड बी डूइंग समथिंग नाउ। निश्चित ही वह खाना खा रही होगी, निश्चित ही वह क्रिकेट खेल रही होगी, निश्चित ही वह सेंटेंसेस बना रही होगी, और वह सेंटेंसेस बना रही होती, वह लिख रही होती, वह आज कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल रही होती अगर उसने इस कोर्स को 2 महीने पहले ज्वाइन कर लिया। She would be speaking English confidently today if she joined this course 2 months ago. But she joined this course late, and that is why she is unable to speak English. If she joined this course 2 months ago, she would be speaking English confidently today. You know, so that is would be. would be आगे पढ़ाऊंगा है सिलेबस में अपने। अभी तो आपसे प्रैक्टिस के हिसाब से जितना बन रहा है उतना बोलना है। शायद वह सो रही होगी, she may be sleeping। शायद ही वह सो रही होगी, she might be sleeping। शायद ही वह खाना खा रही होगी। ऐसे ही देखो यहां पर विल हैव का एक अलग स्ट्रक्चर। कल तक वह इंदौर पहुंच गया होगा, बोलो। He will have reached Indore by tomorrow। बोलो फिर से, He will have reached Indore by tomorrow। वह कल तक इंदौर पहुंच गया होगा। शायद वह इंदौर पहुंच गया होगा अभी तक तो, He may have reached Indore by now। शायद ही वो इंदौर पहुंचा होगा, He might have reached Indore now। निश्चित ही वो इंदौर पहुंच गया होगा, He must have reached Indore by now या so far। ओके, और वह इंदौर पहुंच गया होता अभी तक तो अगर वो सुबह वाले ट्रेन से जाता तो, He would have reached Indore so far if he had gone by early morning train। If he had gone by early morning train, he would have reached Indore so far। But he went late, that's why he did not reach Indore so far। That's why he has not reached Indore so far। अगर उसने मुझे कॉल किया होता ना, मैं तुरंत वहां चला जाता। If he had called me, I would have gone there immediately। मैं वहां तुरंत चला जाता। I would have gone there immediately। मैं तुरंत उसकी हेल्प कर देता। I would have helped him immediately। तुरंत एम्बुलेंस आ जाती। Ambulance would have reached immediately। You got it? चलो, तो ये would have, would be, would have object, would be object। तो ये दो जो है टू बी वाले हैं, टू हैव वाले हैं। ये कौन सा वाला है लिख देता हूं, ये टू बी, ये टू हैव, और ये जो है ये है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से बना है। ये कौन सा है, परफेक्ट। तो कंफ्यूज मत होना इनमें ना, फ्यूचर परफेक्ट से बना है। जो व्हाइट से लिखा हुआ है ये टेंसेस में पढ़ते हैं अपन, है ना। ये टू बी में पढ़ते हैं, ये हम टू हैव में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ते हैं, ये हम फ्यूचर पढ़ते हैं। और इनकी मदद से हमने मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, वुड हैव। इनकी मदद से मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, वुड हैव। इनकी मदद से हमने मे बी, माइट बी, मस्ट बी, वुड बी। इनकी मदद से हमने मे बी, माइट बी, वुड बी, मस्ट बी। कुछ आ रहा सुन, स्ट्रक्चर्स क्लियर होंगे तो चीजें क्लियर होंगी।
गेटिंग? स्ट्रक्चर्स कंफ्यूजिंग होंगे, चीजें भी कंफ्यूजिंग। निश्चित ही आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं। बोलो, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम टीचिंग। निश्चित ही आपने लिख लिया होगा। यू मस्ट हैव रिटन। शायद ही आपने लिखा होगा। शायद आपने लिखा होगा। आपने लिख लिया होता। आपने बोल लिया होता। अब वहां चले गए होते। आप यहाँ आ गए होते। आपने सेंटेंसेस बना लिए होते। यू वुड हैव मेड सेंटेंस। आप वहां चले गए होते। आप यहाँ आ गए होते। आपने पढ़ाई कर ली होती। आपने सेंटेंसेस बना लिए होते। यू वुड हैव मेड सेंटेंसेस। ठीक है? नो, आपको लिखना चाहिए। यू शुड राइट। आपको बोलना चाहिए। आपको यहाँ आना चाहिए। आपको यहाँ आते रहना चाहिए। यू शुड कीप कमिंग हियर। आपको बोलते रहना चाहिए। बोलो, बोलते रहो, आओ, आते रहो, कीप कमिंग। लिखो, लिखते रहो, कीप राइटिंग। पढ़ाओ, पढ़ाते रहो, कीप टीचिंग। ठीक है? शायद आप पढ़ा रहे हो। यू मे बी टीचिंग। क्या कहेंगे? यू मे बी टीचिंग। शायद ये पढ़ा रहे होंगे। निश्चित ही आप पढ़ा रहे होंगे। यू मस्ट बी टीचिंग। निश्चित ही आप कुछ कर रहे होंगे। यू मस्ट बी डूइंग समथिंग। निश्चित ही आप सेंटेंसेस बना रहे होंगे। यू मस्ट बी मेकिंग सेंटेंसेस। निश्चित ही वो अभी घर पर होगा। He must be at home now. शायद ही वो अभी घर पर होगा। He might be at home now. निश्चित ही वो अभी घर पर होगा। निश्चित ही वो अपनी फैमिली के साथ होगा। He must be with his family now. चलो अभी मुझे बताओ, समझ में आ रहा है? पक्का? Now, so मैंने कहा शायद उसके पास पैसे होंगे। क्या बोलोगे? शायद उसके पास समय होगा। शायद ही उसके पास टाइम होगा। ओके, निश्चित ही उसके पास समय होगा। निश्चित ही उसके पास कार होगी। अच्छा श्रुति, हाँ, निश्चित ही उसके पास कार होगी। He must have car. क्या बोलोगे? He must have car. और उसके पास कार होती। He would have car. अब देखो, अगर कंफ्यूजन है तो एक प्यारा सा तरीका बताता हूँ। सबके मैनुअली सेंटेंस लिखो, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, फिर एक इसका, एक इसका, एक इसका, 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 फिर एक इसका, 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 एक लिखो जल्दी। ऑनलाइन ऑफलाइन सारे के सारे स्टूडेंट लिखो। ये वेज नॉन वेज कोई सी बिरयानी नहीं बनेगी फिर। ठीक है? बिरयानी बन गई इधर भाई। हाँ, तो ये बिरयानी क्यों बन रही है? क्योंकि ये चीज हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। ठीक है? और अभी अगर हमें बिरयानी बन रही है तो ये स्वाभाविक है। दिस इज नेचुरल। ठीक है? दिस इज द पार्ट ऑफ स्टडीज कि अभी आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए आपको मैनुअली सेंटेंस बनाने को बोला हमने। एक एक सेंटेंस कैसे बनाना पहले सुन लो। हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाना है। हिंदी में तो जरूर बनाना। क्यों? तभी तो कंफ्यूजन दूर होगा कि इसका मीनिंग ये, इसका मीनिंग ये। वो कल घर पर होगा। He will be at home tomorrow. शायद वो अभी घर पर होगा। प्रेजेंट में बात करेंगे। He may be at home now. शायद ही वो अभी घर पर होगा। He might be at home now. निश्चित ही वो अभी घर पर होगा। I'm sure. I'm sure he must be at home now. और वो अभी घर पर होता। ये अधूरा है एक्चुअल में। इसके आगे पीछे क्या लगाना है? यदि वो वहां चला जाता तो वो अभी घर पर होता। ठीक है? अगर वो जल्दी निकल लिया होता वहां से तो अभी वो घर पर होता। मतलब ऐसी स्थिति के लिए आप होता लगाते। कंडीशनल सेंटेंस नहीं यूज होगा। ये किसमें होगा? हाँ, ये आगे पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे आपको। अभी तो आप सिर्फ होता होता वाले सेंटेंस बना लो। चलो सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन वालों को बनाना है। मैनुअली बनाने हैं भाई आपको। जब तक सेंटेंस नहीं बनेंगे तब तक मजा नहीं आएगी।
बार हिंदी भी लिखो ना, तभी तो कंफ्यूजन दूर होगा। क्या बोल रहे हैं? नहीं, आर्टिकल तो सब जगह लगेगा, फ्यूचर हो, पास्ट हो, कुछ भी हो। आर्टिकल का टेंस से कोई संबंध नहीं है। आर्टिकल लगा ना, कोई सा टेंस नहीं। चलो भाई देखो इधर, मैंने कहा वो स्कूल में होगा, ही विल बी इन स्कूल। वो घर पर होगा, वो अपने दोस्तों के साथ होगा, ही विल बी विद हिज फ्रेंड्स। वो मार्केट में होगा। तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन हम बोले अभी शायद वो मार्केट में होगा, ही मे बी इन मार्केट नाउ, है ना। अभी शायद वो घर पर होगा, ही मे बी एट होम नाउ। शायद ही वो अभी घर पर होगा, ही माइट बी एट होम नाउ। निश्चित ही वो अभी घर पर होगा, ही मस्ट बी एट होम नाउ। और वो अभी घर पर होता, he would be at home now। ठीक है, that is next। शायद वो अभी कुछ कर रहा होगा। Okay, he didn't receive my call। I think he may be doing something। उसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, शायद वो अभी कुछ कर रहा होगा। Getting? शायद ही वो कुछ कर रहा होगा। He might be doing something now। शायद ही वो अभी कुछ कर रहा होगा। शायद ही वो अभी सेंटेंसेस बना रहा होगा। He might be making sentences now। ओके, निश्चित ही वो अभी सेंटेंसेस बना रहा होगा। निश्चित ही वो अभी सो रहा होगा। निश्चित ही वो अभी कुछ कर रहा होगा। He must be doing something now। निश्चित ही वो अपनी फैमिली की हेल्प कर रहा होगा। He must be helping his family now। और वो अपनी फैमिली की हेल्प कर रहा होता, वो यहाँ आ रहा होता, वो वहां जा रहा होता, वो पढ़ा रहा होता। He would be teaching। वो आज कुछ कर रहा होता अगर उसने इस कोर्स को पहले ज्वाइन कर लिया। He would be doing something today if he joined this course earlier। If he joined this course earlier। Okay, उसके पास कल टाइम होगा, शायद ही आज उसके पास टाइम होगा। He might have time today। शायद उसके पास टाइम होगा, निश्चित ही उसके पास टाइम होगा। He must have time today। और उसके पास टाइम होता, He would have time। उसके पास कार होती, उसके पास बाइक होती, उसके पास नॉलेज होता, He would have knowledge। शायद वो चला गया होगा, अभी तक तो वो चला गया होगा। He may have gone so far। शायद ही वो अभी तक गया होगा। He might have gone so far। निश्चित ही वो चला गया हो। He must have gone so far। और वो गया होता, वो यहाँ आया होता, ठीक है, वो बच गया होता। He would have survived। He would have survived। मरा नहीं होता। He would not have died। अगर एम्बुलेंस समय पर आ गई होती तो वो नहीं मरा होता। If the ambulance had come on time, he would not have died। He would not have died। आपने नहीं लिखा होता, you would not have written। अगर आज आप क्लास अटेंड नहीं करते ना तो आपको ये समझ में नहीं आया। If you have not attended today's class, if you had not attended today's class, you would not have understood this concept। You would not have understood this concept। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होता। ठीक है, इसमें अभी आप वुड को मेरे अकॉर्डिंग छोड़ दो, क्योंकि वही आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। बाकी तो आपको ये सब आ रहा होगा ना। हाँ, क्योंकि वुड में आगे आपको पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ, एक्चुअल में वुड अधूरा आ रहा है ना। हाँ, अब जैसे मैंने कहा कि उसकी जान बच गई होती, अब उसकी जान बच गई होती, ये अधूरा लग रहा है ना, अलग ही सुनने में लग रहा है अधूरा। अधूरा क्यों लग रहा है? क्योंकि अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप जो है उसमें सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करोगे पूरी तरह, ठीक है, आप ये नहीं बोलोगे भाई जब तक यदि एम्बुलेंस टाइम पर आ गई होती तो बच गया होता। अगर आपने मुझे बताया होता तो मैं आपकी मदद की होती। अगर आप वहां गए होते तो आप उससे मिले होते। तो जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जो चीजें आ रही है वैसा सेंटेंस आएगा तो हम उसको बनाएंगे। हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस ही कहलाता है। ठीक है ना। हाँ हाँ, अगर मेरी मम्मी खाना बनाती तो मैं खाना खाती। चलो ठीक है, कोई नहीं, सॉरी भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको भी आया नहीं आया समझ में? चलो, कौन बोलना चाहेगा भाई?
खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहे हैं? आई स्नीज्ड सो यू फेल्ट योरसेल्फ दैट कि चलो एक में भी हो जाए मेरी ओर से। अच्छा, तो ट्रांसफर हो रही है मुझे लग रहा है। हाँ ठीक है, सोनाली को भी हो जाएगी, कल से होगी। मैम के बगल में बैठे इनको भी हो जाएगी। भाई मैं तो दूर हूँ, शर्मा मैम जो है सब कुछ सर्दी खांसी करनी है। हाँ भाई, ऑनलाइन क्लास में सभी को क्लियर है? चलो, तो इसके सेंटेंसेस आप सब सारे स्टूडेंट्स को बनाने हैं। अब हम पढ़ रहे हैं हाउ टू आस्क क्वेश्चन, हाउ टू आंसर। बाकी का आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे। चलो, हाउ टू आस्क क्वेश्चन, हाउ टू आंसर रीड करने के लिए तैयार हो? लग नहीं रहे हो तुम यार, सब ठंडे पड़ गए। थक जाते हो तुम यार, है ना? 2 घंटे के बैच नहीं थकते हो? हाँ, थकना नहीं है। हम भी तो पढ़ा रहे हैं, हम तो पढ़ा रहे हैं, जबकि पढ़ाने में सीखने से 10 गुना ज्यादा एनर्जी लगती है, पता है कि नहीं? हाँ, कंटिन्यू बोलना पड़ता है बहुत ज्यादा। आप बीच में नाश्ता पानी, भाई मैं कहाँ से नाश्ता पानी कर रहा हूँ? सुबह से नाश्ता करके आता हूँ, बीच में नाश्ता पानी कर लेते हो ऐसे। हाँ, इससे पहले मेरा एक और बैच होता है ना भाई, 1.5 घंटे का। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन पढ़ाना पड़ता है, आदत है पढ़ाने की। चलो, कहाँ थे अपन? हाउ टू आस्क क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे अपने को। हाँ, आप लोग पढ़ रहे हो, उनको नहीं पढ़ रहे हो, पहले तो बताओ। हाँ, कितने पढ़ लिए ये बताओ, कहां तक पहुंच गए अपन? 100 तक ना? चलो, हम्म 96। इसमें 57 पे एक यूपी तक युवा आता है। चलो भाई, ये आपने पढ़ लिया, आंसर भी कर लिया क्या? यहां से कर रहे हैं जब 57 से। चलो, रेडी टू रॉक? आप देख सकते हैं बोर्ड पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं। 57 टू 69 करीब 12 से 13 क्वेश्चन इधर लिखे हैं और 12 से 13 इधर लिखे हैं। टोटल 26 क्वेश्चंस हैं और आपके पास समय है 5 मिनट। पढ़ने का तरीका क्या रखना है वो देखो पहले, और एक्यूरेसी के साथ पढ़ना है। अब मैंने बोला रीडिंग की आदत सही वाली डाल, स्ट्रेस दी के वर्ड को प्रोनाउंस करो, सही प्रोनाउंस करो, करेक्ट हो, गलती से भी गलती नहीं है। Where did he see this film? उसने फिल्म कहाँ देखी? Where will he see this film? वो ये फिल्म कहाँ देखेगा? Where can he see this film? वो ये फिल्म कहाँ देख सकता है? Where does he see this film? वो ये फिल्म कहाँ देखता है? ठीक है, नेक्स्ट, Where are you learning English? आप इंग्लिश कहाँ सीख रहे हो? Where were you learning English? आप इंग्लिश कहाँ सीख रहे थे? Where will you be learning English? आप इंग्लिश कहाँ सीख रहे होंगे? नेक्स्ट, Where was he on Sunday? वो संडे को कहाँ था? Where is he on Sunday? वो संडे को कहाँ है? और where will he be on Sunday? वो संडे को कहाँ होगा? चलो, from where do they get this information? उन्हें सूचना कहाँ से मिलती है? From where did they get this information? बोलो, उन्हें सूचना कहाँ से मिली? And from where will they get this information? मिली होगी नहीं मिलेगी? हाँ, श्रुति कहीं दूसरी दुनिया में पहुंच जाती। And yesterday your scooty it got broken down, so now it has been fixed. अरे बाप रे, एंड फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन राइडिंग इट? आई मीन कितना साल हो गया इसको बॉट किए हुए? 2 साल। 2 साल में बैटरी खराब हो गई? यार इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी अच्छी वाली खरीदो। क्योंकि क्या होता है कि गड़बड़ खरीद लेते ना तो उसमें दिक्कत आता है। कौन सी कंपनी है वैसे? केस करो कंपनी के ऊपर, क्योंकि एटलीस्ट 5 इयर्स तो सर्विस देनी चाहिए यार, 5 to 6 इयर्स। ओके, फ्रॉम वेयर डू यू बाय दिस बैग? आप ये बैग कहां से खरीदते हो? फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस बैग? फ्रॉम वेयर विल यू बाय दिस बैग? वेयर डिड यू मीट योर फ्रेंड?
आप अपने दोस्त से कहाँ मिले? वेयर विल यू मीट योर फ्रेंड? आप अपने फ्रेंड से कहाँ मिलोगे? वेयर डू यू मीट योर फ्रेंड? आप अपने फ्रेंड से कहाँ मिलोगे? वेयर डिड यू स्टे इन मुंबई? आप मुंबई में कहाँ रहते? वेयर डू यू स्टे इन मुंबई? आप मुंबई में कहाँ रहते? वेयर विल यू स्टे इन मुंबई? आप मुंबई में कहाँ रहते? वेयर इज द न्यू कॉलेज? Where was the new college? और where will the new college be? नया कॉलेज कहाँ होगा? Where will you go for training? Where did you go for training? And where do you go for training? Where is the Indian Bank? Where was the Indian Bank? And where will the Indian Bank be? Where will you appoint the manager? कहाँ अपॉइंट करोगे? Where did you appoint the manager? कहाँ अपॉइंट किया? Where do you appoint the manager? Where is Monu living? Where was Monu living? Where will Monu be living? समझ में? चलो अब यहाँ से जल्दी करो फटाफट फास्ट. Yes, 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 yes. Used to का मत बनाना. Used to के साथ में दो ही बनेगा, प्रेजेंट में और पास्ट में. ठीक है, दैट इज यूज्ड टू. जैसे आप पहले कहाँ रहा करते थे? वेयर यूज्ड यू टू लीव अर्लियर. ठीक है, आप कुछ चीजें प्रेजेंट में ही बनती है, कुछ चीजें पास्ट में बनती है, कुछ चीजें फ्यूचर में बनती है, उनका तीनों में नहीं बनता है. और ये क्यों कर रहे हैं? इससे हम बैलेंसिंग सीखते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या डिफरेंस है, कैसे यूज होती है चीजें. सब में बोलना है आपको. यहां से शुरुआत. वही हो गया कंप्लीट. जल्दी करो यार, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. 1 बजने वाला है, टाइम हो रहा है. चलो सावन आपसे शुरुआत करते हैं आज. यस, एक पर्टिकुलर सेंटेंस को सब में बोलना है आपको. यहां से शुरुआत करना. हाउ इज द ट्रीटमेंट इन दिस हॉस्पिटल? बोलो. हाउ इज द ट्रीटमेंट इन दिस हॉस्पिटल? इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कैसे होता है? इस हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट कैसा है? इस हॉस्पिटल का इलाज कैसा है? दूसरा, हाउ वाज द ट्रीटमेंट इन दिस हॉस्पिटल? इस हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट कैसा था? ओके. हाउ विल द ट्रीटमेंट बी इन दिस हॉस्पिटल? इस हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट कैसा होगा? आप ये भी कह सकते हो, हाउ विल बी द ट्रीटमेंट इन दिस हॉस्पिटल, है ना? हाँ, विल भी लगा सकते हो डायरेक्ट. आगे, हाउ डू वी नो अबाउट हिम? हम उसके बारे में कैसे जानते हैं? हाउ डिड वी नो अबाउट हिम? हमने उसके बारे में कैसे जाना? हाउ विल वी नो अबाउट हिम? हम उसके बारे में कैसे जानेंगे? नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग विल आई टेक टू गो देयर? हमें वहाँ जाने में कितनी देर लगेगी? मुझे वहाँ जाने में कितनी देर लगेगी? हाउ लॉन्ग डिड आई टेक टू गो देयर? मुझे वहाँ जाने में कितनी देर लगी? हाउ लॉन्ग डू आई टेक टू गो देयर? मुझे वहाँ जाने में कितनी देर लगती है? नेक्स्ट, हाउ फास्ट विल ही रन ऑन द रोड? वह रोड पर कितनी फास्ट दौड़ेगा? हाउ फास्ट डिड ही रन ऑन द रोड? वह रोड पर कितनी फास्ट दौड़ा? हाउ फास्ट डज ही रन ऑन द रोड? वह रोड पर कितनी फास्ट दौड़ता है? हाउ इज दीप्ति? दीप्ति कैसी है? हाउ वाज दीप्ति? दीप्ति कैसी थी? हाउ विल बी दीप्ति? दीप्ति कैसी होगी? नेक्स्ट, हाउ डू वी गेट द बस इन द मॉर्निंग? हम मॉर्निंग में बस कैसे प्राप्त करते हैं? हाउ डिड वी गेट द बस इन द मॉर्निंग? हमने मॉर्निंग में बस कैसे प्राप्त करी? हाउ विल वी गेट द बस इन द मॉर्निंग? हम मॉर्निंग में बस कैसे प्राप्त करेंगे? हाउ डू दे कम सन एवरी डे? वो मॉर्निंग में मतलब
एवरी डे, वो रोज जल्दी कैसे आते हैं? हाँ हाउ डिड दे कम सन एवरी डे, वो रोज जल्दी कैसे आए? हाँ हाउ विल दे कम सन एवरी डे, वो रोज जल्दी कैसे आएंगे? ओके नेक्स्ट हाउ मच मनी डू यू पे फॉर द सर्विस, आपने सर्विस के लिए कितने पे करते हो? आप इस सर्विस के लिए कितना पे करते हो? हाँ हाउ मच डिड यू पे फॉर द सर्विस, आपने सर्विस के लिए कितना पे किया? हाँ। हाउ मच विल यू पे फॉर द सर्विस, आप इस सर्विस के लिए कितना पे करोगे? नेक्स्ट हाउ इज द कंप्यूटर वर्किंग, कंप्यूटर कैसे वर्क कर रहा है? हाउ हाँ। वाज द कंप्यूटर वर्किंग, कंप्यूटर कैसे वर्क कर रहा था? हाँ। हाउ विल बी द कंप्यूटर वर्किंग, कंप्यूटर कैसे वर्क कर रहा होगा? Okay. हाउ मेनी सब्जेक्ट डू यू हैव, आपके पास कंप्यूटर 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 की कंप्यूटर 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 नेक्स्ट हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डू यू हैव, आपके पास कितने सब्जेक्ट है? हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डिड यू, आपके पास कितने सब्जेक्ट थे? हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डिड विल यू हैव, आपके पास कितने सब्जेक्ट होंगे? हाउ डिड शी आस्क हिम सच अ क्वेश्चन, उसने उससे क्वेश्चन 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 चाहेगा क्वेश्चन क्वेश्चन हाँ हाउ डिड शी आस्क हिम सच अ क्वेश्चन how many how did she ask him such a question क्वेश्चन question क्वेश्चन question ओके नेक्स्ट how will you insert the floppy, अब फ्लॉपी को इंसर्ट कैसे करोगे? हाउ डिड यू इंसर्ट द फ्लॉपी, आपने फ्लॉपी को इंसर्ट कैसे किया? एंड हाउ डू यू इंसर्ट द फ्लॉपी, आप फ्लॉपी इंसर्ट कैसे करते हो? हाउ डू दे प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को कैसे प्रोड्यूस करते हैं? हाउ डिड दे प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट, उन्होंने इस प्रोडक्ट को कैसे प्रोड्यूस किया? एंड हाउ विल दे प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट, वे इस प्रोडक्ट को कैसे प्रोड्यूस करेंगे? चलो गिव मी दिस। सावन बहुत रीडिंग करना डियर हमको, ठीक है? रीडिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, हम सभी के लिए रीडिंग जो है बहुत जरूरी है। आज से रीडिंग भी स्टार्ट करो सभी के सभी, समझ गए? क्या समझे ये बताओ। देखो आपको हम वैसा नहीं पढ़ाएंगे जैसा हम क्लास में पढ़ते हैं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ आपको वो हर चीज पढ़नी होगी जो क्लास में नहीं पढ़ी है अभी, ठीक है? हाँ क्योंकि ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम क्लास में नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि क्लास में क्या होता है, इतना डिटेल थोड़ी स्टूडेंट को पढ़ाना है, उसको इंग्लिश बोलना सिखाना है, उसको अंग्रेज थोड़ी बनाना है, ठीक है? लेकिन यहाँ ट्रेनिंग में हमको वही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस से बाहर का है, क्योंकि प्रैक्टिस का मैटर है भाई। चीजों को बोलना, चीजों को समझना, चीजों को लिखना, चीजों पर रिसर्च करना, है ना, सब कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा। चलो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। दिस इज इनफ फॉर टुडे एवरीवन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भैया कल घर से क्वेश्चंस पढ़ के आओ, जो वर्क दिया है वो कंप्लीट करो।